लिखने का तरीका होता है भाई आपने कोई भी दो वैल्यू लिखी, उसकी डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ अभी आपको। तो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन लिख लीजिए। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, एक ही बात है, टू एलिमेंट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर दो एलिमेंट को कंसिस्ट करता है फिक्स्ड ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में, मतलब कुछ ऑर्डर में उसको कंसिस्ट कर रहा है। वाह वाह वाह, आपको गजब ही हो गया। बहुत सारे कम, मतलब सिर्फ 3 स्टूडेंट है ऑनलाइन, मतलब 4 है सिर्फ। आज कौन सी मेरी याद, मेरी ज्यादा है। एग्जाम्पल जैसे 2a - 1 3b + 4 = 5,3, सपोज ये दिया और मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। ये ऑर्डर्ड पेयर है और मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, 2a - 1 को 5 से इक्वेट कर दूंगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2a = 6, तो a का वैल्यू 3 आ गया, और 3b + 4 को मैं 3 से इक्वेट करूंगा, तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया -1/3। तो इस तरह से मैं a और b की वैल्यू निकालूंगा। तो ये ऑर्डर पेयर को लिखने का तरीका है, बस ये चीज समझिए। ये ऑर्डर पेयर को लिखने का तरीका, लिख लीजिए। तो a का वैल्यू आ गया और b का वैल्यू आ गया। भाई आज अपन 3 बजे वाले बाद वाली क्लास आज नहीं ले पाएंगे, मुझे कहीं जाना है, ठीक है। कल लेंगे, चाहे कल ज्यादा ले लेंगे। लिखो आप इसके बाद, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है क्या। सैटरडे को तो मैं बाहर हूँ ना, कल सैटरडे थोड़ी है, कल ज्यादा ले लेंगे ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखो। लेट A and B, capital A and capital B, be two non-empty sets, non-empty sets such that small a belongs to capital A, एक एलिमेंट है A belongs to capital A और small b belongs to capital B. Small a belongs to capital A and small b belongs to capital B. Then the Cartesian product of A and B given by A cross B is the set of all those elements, is the set of elements A, B such that, बस A, B, वो तो लिख लिया, A इसको बिलोंग कर रहा है, B इसको बिलोंग कर रहा है। अभी समझा रहे हैं भाई, लिख लो पहले। इसका मतलब A क्रॉस B जो होगा उसमें जो पहला एलिमेंट आएगा वो तो सेट A में से आएगा, और दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो सेट B में से आएगा। पहला एलिमेंट आपका सेट A में से आएगा और दूसरा एलिमेंट आपका सेट B में से आएगा। ये है।
एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल दिया A1, -4 और B2, 3, तो हमारा A क्रॉस B 1, 2, 1, 3, -4, 2 और -4, 3, ये 4 एलिमेंट आ गए। पहला एलिमेंट आपने किसमें से लिया? ए में से लिया, और दूसरा एलिमेंट आपने बी में से लिया। तो 1, 2, 1, 3, -4, 2 एंड -4, 3, दिस इज ए क्रॉस बी। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया, ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, यदि मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, समझना, बी क्रॉस ए उल्टा 2, 1, जैसे 2, 1, 2, -4, किसी को भी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, -4, 3, 1, 3, ये आपका बी क्रॉस ए आ गया। बी क्रॉस ए 2, 1, 2, -4, 3, 1, 3, हाँ, फर्स्ट एलिमेंट बी का आएगा, सेकेंड एलिमेंट ए का आएगा। अब सपोज यदि मैं ए क्रॉस ए लिखता हूँ, क्या आएगा ए क्रॉस ए, बोलो? 1, 1, 1, -4, -4, 1 और -4, -2, ये आपका ए क्रॉस ए आ जाएगा। लिख लीजिए, ये आ गया हमारा ए क्रॉस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। इस तरह से हमने लिख दिया। बी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब तो यहाँ पर एक चीज है, ए क्रॉस बी निकाल लिया, बी क्रॉस ए निकाल लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना, यदि दोनों में से कोई भी सेट, यदि एम्प्टी सेट आ गया, या तो ए एम्प्टी सेट आ गया या बी एम्प्टी सेट आ गया, तो देन ए क्रॉस बी तो बेटा पाई होगी। तो ए क्रॉस बी कौन सा सेट आएगा आपका? एम्प्टी सेट। भाई दोनों में से कोई भी एम्प्टी सेट आ गया तो आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपका एम्प्टी होगा, पाई आएगा, मतलब उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। कोई भी आपका सेट यदि पाई हो गया। और चीज देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। एक चीज और देख लेते हैं, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर एम है और बी के अंदर एन है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे बेटा? एम एन एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस ए के अंदर कितने होंगे? एम स्क्वायर। बी क्रॉस बी में कितने होंगे? एन स्क्वायर। इस तरह, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस है। तो मैं एनसीईआरटी के 3-4 प्रॉब्लम अभी करवाऊंगा, बस बाकी होंगे, इसमें कुछ भी नहीं। और फिर हम रिलेशन चालू करेंगे। इससे पहले मैं जनरल ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला a = 1, -3, और मुझे निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। मुझे ए क्रॉस ए क्रॉस ए निकालना है।
एक और 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले एक रो से निकालेंगे। 1 कोमा -3 क्रॉस 1 कोमा -3, ये आ गया 1 कोमा 1, 1 कोमा -3, -3 कोमा 1 और -3 कोमा -3, ये हमारा एक रो से आ गया। इतना लिखो पहले, दिस इज एक रो से। नहीं, आगे पीछे हो सकता है, पहले -3 कोमा -3 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यदि मैंने एक रो से ये लिखना है, देखो अब एक रो से मैंने निकाल ही लिया था 1 कोमा 1, 1 कोमा -3, -3 कोमा 1, -3 कोमा -3 क्रॉस 1 कोमा -3। अब देखना जरा, इसको इसके साथ करते हैं तो 1 कोमा 1, 1 कोमा 1 -1 कोमा 1 कोमा -3, ये पहला वाला एलिमेंट हो गया। दूसरा 1 कोमा -3 कोमा 1, 1 कोमा -3 कोमा -3, तो दूसरा एलिमेंट हो गया। -3 1 1, -3 1 -3, तीसरा एलिमेंट हो गया। -3 -3 1 और -3 -3 -3, तो क्या ये आपके हो गए। इस तरह से एक रो से निकालते हैं। हाँ, इसका निकाल सकते हैं, ये तो समझाने के लिए अलग अलग निकाल के बताया है मैंने तुम्हें, ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ जाए कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अरे कल तो वो हट गई थी अचानक। अब तो मैंने क्या सेट कर दिया कि अंदर से रिकॉर्डिंग अपना आप रिकॉर्डिंग हुई, ताकि याद रखने की जरूरत नहीं है। तो रिकॉर्डिंग तो देखता तो कोई भी नहीं है। ठीक है वो तो ये है कि अपनी दिल्ली तस्वीर सर रिकॉर्डिंग करो, जबकि रिकॉर्डिंग करने में बहुत काम है। अभी यहाँ रिकॉर्डिंग करूंगा, घर जाके उसको पहले डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड करने के बाद फिर उसको यूट्यूब पर बनाऊंगा। मतलब ये पूरे में आधा पौन घंटा खर्च हो जाता है, डाउनलोड करने में टाइम लगेगा। वो तो अलग बात है कि अभी तो पहले तो बहुत टाइम लगता था। अभी तो क्या मैंने वो जियो फाइबर ले लिया तो दिक्कत नहीं है, वो तो बड़ी जल्दी हो जाता है जियो फाइबर में। नहीं तो जियो फाइबर नहीं था जब तक तो आधा आधा पौन पौन घंटा लग जाता था, ये हालत थी। हाँ, वो पूरा ही उड़ जाता था। जियो फाइबर में तो चलो ये है कि आराम से हो जाता। नहीं, 150 नहीं, लेकिन हाँ वो वहां तक जाते जाते तो वाईफाई में तो 70-80 तक ही आती है। 70-80 भी बहुत होती है, इससे ज्यादा तो नहीं आएगी वाईफाई में। 1 GB अपने तो 150 वाला ले रखा है, OTT वाला ले रखा है, जिसमें वो टीवी वाला साथ वाला ले रखा है, टीवी भी है। चलिए देखो देखो, अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। 10th की पहले 12th की। देखो सर, एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन आप कर लेंगे, दूसरा आप कर लेंगे, तीसरा भी आप कर लेंगे, मैं चौथा करवाऊंगा। फोर्थ आपको ये बताना है ट्रू और फोर्थ है। तो फोर्थ का फर्स्ट, पी गिवन है एन कोमा एन, क्यू गिवन है एन कोमा एन। तो ये बोल रहा है पी क्रॉस क्यू आएगा आपका एन कोमा एन और एन कोमा एन, बस ये दो आएंगे।
गलत है, सही है? false, क्योंकि इसमें आएगा m कोमा n, m कोमा n, n कोमा m और n कोमा n, ये 4 आएंगे, तो इसलिए गलत होगी। तो पहले का आंसर फॉल्स हो गया, पहले का आंसर फॉल्स हो गया। सेकंड वाला वैसे ही सुन लो, ये बोल रहा है ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, सही बोल रहा है? यदि दोनों नॉन एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। हाँ, अब जैसे इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, और उसका थर्ड पार्ट, ए है आपका 1,2, बी है 3,4, तो ये बोल रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। वैसे तो सही है, ये कैसे सही है? देखो, बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, इन दोनों में क्या कॉमन है? 5, और इसमें 5, और ए क्रॉस 5 हमें पता है क्या होता है, इसलिए ये क्या है? 3। इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 हमेशा 5 के इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, 3। 5th आप कर लेंगे, 6th आप कर लेंगे, 7th में बता रहा हूँ। 5th और 6th आप कर लेंगे, कल करके लानी है आपको, 7th में बता रहा हूँ। ये बोल रहा है आपसे 7th वाला पार्ट, ए है आपके पास 1,2, बी है आपके पास 1 2 3 4, सी है आपके पास 5,6, और डी है 5 6 7 8। तो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और दूसरा ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। ये दो चीज प्रूव करनी है, दोनों को हमें वेरीफाई करना है। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, एलएचएस। तो सबसे पहले बी और सी का कॉमन निकालेंगे। तो बी ए और सी का कॉमन आ गया आपका, कुछ भी आ रहा है क्या? 5 आ रहा है, और ए क्रॉस 5 हमेशा किसके इक्वल होगा? 5। ये तो एलएचएस हो गया। आरएचएस देखो, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे हम। तो ए क्रॉस बी अभी बड़ा आएगा आपका, ए क्रॉस बी आएगा आपका 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4। और ए क्रॉस सी आ गया आपका 1,5, 1,6, 2,5 और 2,6। अब इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, बोलो आ रहा है कि कोई कॉमन? कुछ भी नहीं आ रहा। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल टू, ये आपका आर एच एस हो गया, लिख लीजिए। तो फर्स्ट वाला तो प्रूव हो गया कि
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट वाला हमारा प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले ए क्रॉस सी निकाल लो आप, 1 5 1 6 2 5 2 6, और बी क्रॉस डी निकालो, थोड़ा सा लेंथी आएगा, 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 एंड सो ऑन। हमारा जो आना था वो तो आ ही चुका। तो ए क्रॉस सी, तो देयरफॉर क्लियरली ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ, भाई ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये हो गया भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब मैं एक लास्ट 10 तो बता देता हूँ, बाकी आपको करना है, मतलब बाकी आपको कौन कौन से करने में बता देता हूँ होमवर्क। फिर मैं फंक्शन रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, एट, 9, ये एक्सरसाइज 2.1 का करना है। 2.1 के 1 2 3 5 6 8 9 ये आपको करना है। रिलेशन कौन करेगा? फंक्शन कहाँ से? एक रो से एक के 9 एलिमेंट उसने बोला, 10 और कुछ एलिमेंट गिवन है आपको, सिर्फ 2 एलिमेंट गिवन है, -1 0 और 0 1। तो आपको एक तो ए निकालना है और एक रो से निकालना है, ये सारे एलिमेंट निकालना। तो बेटा एक के अंदर ये भी एक का एलिमेंट है, ये भी एक का एलिमेंट है, मतलब एक के 3 एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट है, 3 × 3 9 होंगे। तो 3 एलिमेंट होंगे, वो 3 एलिमेंट क्या होंगे? -1 0 9। अब मुझे एक रो से ही निकालना है, तो क्या क्या होगा देखो, -1 -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 और 1 1। बोलो क्लियर है? ये आपके सारे एलिमेंट हैं, बस ये काम करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा अभी तक हमने बात की, हमने एक रो से एलिमेंट निकाल लिए और ये सारी चीजें निकाली। चलिए अब आ जाओ भाई रिलेशन की। नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन।
देखो, let A and B be two sets, then the relation R will be the subset of A cross B. और हमेशा किसका सबसेट होगा? A cross B का सबसेट। कैसे होगा भी समझा देंगे। रिलेशन R will be the subset of A cross B। इक्वल भी हो सकता है, इसलिए इक्वल। चलिए, तो हमने बोला R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब ये कैसे सबसेट होता है वो चीज समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट कैपिटल A इक्वल टू 1 2 3 4 या 1 2 3 ले लो, ताकि आपको क्या है, बड़ा हो जाएगा। एंड कैपिटल B इक्वल टू 5 6। let and relation R is defined as R equal to A comma B such that difference of A and B is odd. A belongs to capital A and B belongs to capital B। ये भाई आपका हमने बोला कि A और B का डिफरेंस क्या आना चाहिए? ओड आना चाहिए। और स्मॉल a आपका कैपिटल A से डिनोट करेगा और स्मॉल b आपका सेट b से डिनोट करेगा। ये हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। और इसमें क्या होगा ये समझिए। कैपिटल आर, बोलो 1 5 का डिफरेंस 4 नहीं आएगा। 1 6 का डिफरेंस 5, तो ये तो आएगा। फिर 2 5 का डिफरेंस आएगा। 2 6 का डिफरेंस नहीं आएगा। 3 5 का डिफरेंस और 3 6 का डिफरेंस, ठीक है, तो ये आएगा। मतलब जिनका डिफरेंस ओड आएगा सिर्फ वही लिखना है। अब यदि मैं A क्रॉस B बात करूं तो A क्रॉस B आ गया 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। अब बेटा आप एक चीज समझो, R के सारे एलिमेंट A क्रॉस B में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा? बस R इज ए सबसेट ऑफ, तो यही तो मैं प्रूव करने के लिए बोल रहा हूँ। R किसका होगा सबसेट? A क्रॉस B। क्लियर है? तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो R है वो A क्रॉस B का सबसेट आएगा। R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। लिख लीजिए।
हटा दो। अब लिखो भाई, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा रिलेशन का, वो देखिए आप। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। डोमेन की डेफिनेशन लिखो, द फर्स्ट एलिमेंट of ordered pair, the set of first element of ordered pair, the set of first element of ordered pair AB of relation R is called domain। पहला एलिमेंट का जो भी सेट बनेगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, पिछले वाले एग्जांपल में बेटा आर क्या आ रहा था हमारा, 1 से 36। तो पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 2 3, दिस इज कॉल्ड डोमेन। इसका 1 2 3 क्या हो गया, डोमेन हो गया। फर्स्ट एलिमेंट का सेट ये आपका डोमेन हो गया। 1 2 3 ये हमारा इसका डोमेन हो गया। कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया भाई, तो इसमें ये है, ठीक है। कोडोमेन, अब कोडोमेन की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। कोडोमेन, if the relation R is from set A to set B, then set B is called codomain। set B is called codomain। यदि आपका रिलेशन R सेट ए से सेट बी के में है तो जो आपका सेट बी होगा वो कोडोमेन होगा। मतलब सेट बी के जो भी होगा वो कोडोमेन होगा। यदि आपको सेट ए और सेट बी गिवन है तो आपसे बोल जाए कि रिलेशन ए टू बी है तो बेटा फिर वो आपका सेट बी आपका कोडोमेन है। क्लियर? लेकिन हर बार कोडोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि कभी कभी गिवन नहीं होगा आपको सेट बी, ठीक है। वो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेट बी हमेशा गिवन हो। जब जब गिवन होगा भाई, जैसा आपको बोला रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू ए, तो ए इज कॉल्ड कोडोमेन क्योंकि सेकंड वाला वो होगा कोडोमेन। अब जब कुछ गिवन ही नहीं है तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते, वो अभी बात करनी। तो कोडोमेन आप हर बार लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, ये पता नहीं है। अब लास्ट आप आ जाइए रेंज, इसमें आइए रेंज। द सेकेंड कंपोनेंट या एलिमेंट, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B of relation R is called range। The second component of ordered pair AB of relation R is called range। Second component, the set of second component of relation R। जैसे एग्जांपल पिछले वाले जब रिलेशन आर गिवन था आपको क्या था, 1 6 2 5 3 6, तो सेकंड एलिमेंट आपका रेंज हो गया 5 6 5 या 6 5 6, एक ही बात है, कुछ भी लिखोगे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये हमारा रेंज हो गया। तो ये तो भाई बेटा डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने का तरीका हो गया। इस तरह से हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालेंगे।
डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन, नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। टू सेट बी, दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर m। जितने सबसेट बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन, जैसे ए के अंदर अब 1 मार्क का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि भाई कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। तो एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोला, लेट रिलेशन आर इज फ्रॉम set A equal to 1 to set B equal to 3, 5, 4, 9. Then find the number of relations. Find the number of relations. तो बेटा number of relations 2 की पावर mn, तो 2 की पावर 8 कितना हो गया? 2 की पावर 8 256। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? 256 रिलेशन बन सकते हैं। कितने रिलेशन आपके बन सकते हैं? अब अपन एग्जांपल लेते हैं और फिर उसके डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो किस तरह से वो पूछेगा ये दे देते उसको लिख लेंगे। हाँ बेटा, 2 की पावर 2 इंटू 4 8 हो गया। तो 2 की पावर 8 हो गया 256। चलिए अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं क्योंकि किस तरह से होगा। let capital A equal to 1, 2, 3 up to 14. Define a relation R from A to A given by R equal to x comma y such that 3x minus y equal to 0, x comma y belongs to A. Write down domain, codomain and range. इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी भाई आपकी रिलेशन। राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हाँ तो A to A है ना, तो A हो। अब देखो सबसे पहले R लिख रहा हूँ भाई, x और y दोनों इसमें से ही लेना है आपको।
तो वो एक्स की पहली वैल्यू ले लो, कोई भी 1 ले लो। तो एक्स की वैल्यू 1 लेने पर वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 कैसे मिलेगी भाई? एक्स की वैल्यू 1 रख, वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। क्या कर रहे हो? 3 मिलेगी, क्या कर रहे हो? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू कितना है? हाँ, तो 3 आया ना। तो मतलब एक्स की वैल्यू 1 ली तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? और आपको लिखना, पहले एक्स लिखना बाद में वाई लिखना। तो 1 कोमा, अब एक्स की वैल्यू 2 लोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो वाई की वैल्यू 9। दोनों इसमें से आने चाहिए बेटा, जहां नहीं आए वहां रुक जाओ। एक्स की वैल्यू 4 लिया तो वाई की वैल्यू 4 12 आएगी ना। तो एक्स की वैल्यू 5 तो वाई की वैल्यू 15 बाहर हो गया। ये आपका रिलेशन है। बस जहां तक एक्स और वाई दोनों इसमें से आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, लिख लीजिए। तो एक्स हो गया आपका 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ये हमारा एक्स आ गया। बिल्कुल। अब डोमेन हो गया फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 2 3 4। डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4। वन टू थ्री फोर। कोडोमेन पूरा ए 1 2 3 अप टू 14 एंड रेंज सेकेंड एलिमेंट 3 6 9। ये आपकी रेंज है। डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ये आपकी, या आया समझ में? चलो एक और करते हैं। कोडोमेन क्या है बेटा? यहाँ पर सेट रिलेशन कहाँ से कहाँ तक था? ए टू ए पढ़े पूरा उसको। कहाँ से कहाँ तक था? अब ए टू ए, तो ये दूसरा वाला ए है, ये आपका कोडोमेन है। ए टू बी है तो बी टू बी वाला कोडोमेन है। बी टू ए है तो ए कोडोमेन है, सेकंड वाला जो कोडोमेन। नेक्स्ट देखिए, लेट कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 6। let capital R be the relation on A defined by R equal to A comma B such that A comma B belongs to capital A and B is exactly divisible by A. Divisible by A. Write R in roster form. Second, find the domain of R. And third, find the range of R. ये तीनों चीजें करनी। Find the domain of R and find the range of R. अब देखिए भाई, B is exactly divisible by A. B is exactly divisible by A. अब देखो पहला एलिमेंट लिया, क्या 1 1 से डिविजिबल है? तो 1 कोमा 1। क्या 2 1 से डिविजिबल है? तो 1 कोमा 2।
भाई ये वाला इससे डिविजन होना चाहिए 1,3 1,6 तो है 6 ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 2 पे आता हूँ 2,1 नहीं आएगा क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 2,2 2,6 फिर 3,3 फिर 4,4 2 कैसा है 4,2 कैसा आएगा बेटा क्या ये इससे डिविजिबल है क्या 4,6 कैसा आएगा तो लास्ट आएगा आपका 6,8 इसमें कोई दिक्कत ये हमारा फर्स्ट फॉर्म आ गया भाई ये आपका पहला वाला आंसर आ गया कोडोमेन और रोस्टर फॉर्म ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ गया अब इसकी डोमेन की बात करेंगे कहाँ पर बेटा रेंज ऑफ ये तो हमारा फर्स्ट हो गया सेकेंड डोमेन 1 2 3 4 6 और रेंज ये भी यही है 1 2 3 4 6 ये हमारा डोमेन और कोडोमेन है तो कल हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा भाई रिलेशन तो बचा ही क्या कुछ भी नहीं बचा रिलेशन में बचा क्या ऐसे ही हटा दें